but you have not come out in terms of criticizing Russia aggression to Ukraine, and people may think that this double standard. We did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. I've seen those principles cherry-picked when it suits people and not when it doesn't suit people. तो साहब कमाल हो गया, कमाल, वाह क्या बात है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में। तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर, दैट ही विल बिकम अ पर्सन ऑफ द मासेस। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा। मीडिया ने जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को ये बोला कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं जबकि आप वेस्टर्न एलाय हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी। सर आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की पॉलिसीज के मुताबिक ट्रेड करता है और रिलेशन फिर भी अच्छे रहते हैं। खास तौर से भारत का जवाब देने का तरीका, और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बना। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। जो है बच्चे व्लॉगिंग करके, व्लॉग बना के, यूट्यूबिंग करके, हम मोदी जी की खुद बहुत बड़ी फैन है। हम खुद उनको इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं, उनके इनिशिएटिव्स को हम खुद हर वीडियो, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो भी वो अच्छा करे बात कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। वहाँ पे मोदी साहब कुछ कर रहे हैं, यहाँ के जो मोदी हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ की आम आवाम के साथ सेल्फीज भी बनाई जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली। आज मैं अपने जो कश्मीरी भाई बहन हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहते हैं, आज मैं कह रहा हूं आपसे, हथियार उठा लो, अपने हक की लड़ाई शुरू करो। कड़वी गोलियां खा खा कर अवाम का मिजाज भी कड़वा हो गया। 77 साल गुजर जाने के बाद भी हम वही खड़े हैं। हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये बात आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना, एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है। तुम्हारे कर्म खोटे हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हराम खोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तो इसके अंदर है ना। जो इंतफादा की बात करते हैं, इंतफादा होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंतफादा होना चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान में। खड़े हो जाओ, उठा लो अपने हाथ में पत्थर जिसके हाथ में हथियार नहीं है, और जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस का चाहे पुलिस वाला दिखे चाहे आपको फौजी उसको 2-4 थप्पड़ भी मारेगा जो बदमाश आएगा बीच में। बस ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने जो किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। और हमारे छोटे बच्चों के उसने ऐसे ऐसे काम किया जो एसटी आचार नहीं मिली, मोदी सरकार ने तो बने तोड़ के दिए हमें। इसके कौन काम हमें होने चाहिए, उसके बाद हमें सिर्फ होते चाहिए। बस मैं इतनी कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार में हम किसी को नहीं मानेंगे। जो आएगा मार खा के जाएगा, मार खा के जाएगा। बस मैं यही कहता हूँ, मार खा के जाएगा। एक दौर में लोग कहते थे कि यहाँ का भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मोदी तो खुले मंच से भारत माता की जय कहते हैं। आप लोग उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जिसकी भैंस रुकती है उसको 50,000 देता है, जिसकी जमीन रुकती है उसको भी देता है। मोदी से ऊपर कौन है? 5 साल के लिए उसने राशन दिया फ्री, किस गवर्नमेंट ने आज तक दिया? सब चोर गवर्नमेंट रही है, इससे पीछे सब रही है चोर। हमें कुछ नहीं लेना, मोदी सरकार ने फ्री राशन भी दे रहे हैं और जिम्मेदार के अकाउंट में 6,000 रुपया डाल रहे हैं। और इसके ऊपर क्या चाहिए हमें? मकानों के पैसे दे रहे हैं, मकान दे मोदी सरकार से लिए चमक रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम एक झंडा 1000 झंडा चढ़ाएंगे अपने मकान मोदी सरकार को। बस बहुत बढ़िया। क्या कह रहे सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। इस बात का मैं सहमत हूँ क्योंकि सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ मीडिया आई थी क्या पहले, ये बताइए मुझे। पहले आती थी मीडिया? कोई नहीं आई है बिल्कुल आज तक। अच्छा, मतलब मैं पहली बार आया हूँ? पहली बार आप आए हैं। अरे वाह,
तो कोई बात नहीं, इनको पकड़ने दीजिए, भावुक लोग हैं। हाँ बताइए सदर साहब, एक बात बताइए आप, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। अमीन साहब मुझे एक बात बताइए कि मोदी ने कुछ किया भी है जमीन पे? ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर ने अभी तक किसी ने नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया है। हर गरीब परिवार को 1.5 लाख PMY का कैश दिया और गैसी चूल्हे दिए और 5 साल हो गया फ्री गला मिला। और कांग्रेस की हुकूमत में लोगों के ऊपर डंडे पड़ते थे और 5 किलो राशन फी 10 आदमी को मिलता था। यहाँ तो लोग तोड़ों के तोड़े ले जाते हैं और हर जगह में डेवलपमेंट का बहुत लेट से काम हुआ है। और हमारे पूरे जंगलात डिपार्टमेंट में और पीछे केसरी हिल और कोड़ी हिल में वहां तो करोड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट ने 5 बिल्डिंगें दी हैं। शीप की, एनिमल की और फॉरेस्ट की और टूरिज्म की 3 वहाँ गवर्नमेंट ने बिल्डिंगें दी हैं। इतनी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आज से 10 साल पहले नहीं थी बनी। अच्छा और क्या है, अस्पताल स्कूल ये सब आऊंगा सर तसल्ली। और छोटे बच्चों को खाना मिल रहा है और वजीफा मिल रहा है और कपड़े मिल रहे हैं। जब किसी गरीब की लड़की की शादी होती है तो गवर्नमेंट 50,000, अब तो 80,000 होने वाला है। और क्या है। और ये बताइए, ये जो गैस वैस की बात करते हैं, सिलेंडर वगैरह की बात करते हैं, वो यहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे? बिल्कुल पहुँचा है। बिल्कुल हर घर में पहुँचा है। बिल्कुल। अच्छा चाचा, ये बात, आपका नाम? जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उससे 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। USA के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नजर आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी USA या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। चाबहार पोर्ट was initiated against the गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहा है ना। जब वो 6 फेब के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें